हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नया वीडियो। क्योंकि BBMQ का एग्ज़ाम जल्दी शुरू होने वाला है, डेट निकल गया है। शायद पोस्टपोन भी हो सकता है 4-5 दिन, लेकिन अभी हम लोग मान के चल सकते हैं जो डेट दिया है उसी डेट में बनाने एग्ज़ाम होगा। तो CC4 का जो इंग्लिश है BBMQ का CC4 जो है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल, उसका जो पार्ट बी है, ठीक है, इसमें 2 पार्ट था सिलेबस में। तो पार्ट बी जो है उसका यूनिट नंबर 5, दैट इज पार्ट बी में ना सारा ग्रामर पोर्शन है। पार्ट ए भी मैं करवाऊंगी, सारे क्वेश्चन मैं करवाने वाली हूँ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही आपका जो है एग्जाम में मैच करेगा। तो पार्ट ए में जो है वो कंप्रेंशन है, तो वो मैं आपको करवाऊंगी। लेकिन पार्ट बी जो ग्रामर पोर्शन है ये मैं आपको पहले करवा रही हूँ। पार्ट ए से भी 40 नंबर आएगा आपका, पार्ट ए से भी आपका 40 नंबर का आने वाला है, और पार्ट बी से भी आपका 40 नंबर का आने वाला है, ठीक है। तो पार्ट बी में सारा ग्रामर है, और ग्रामर में जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, ग्रामर में जो फर्स्ट चैप्टर है वो है ना यूनिट 5 जो है आपका ग्रामर का पहला है, जिसमें आपको पढ़ना है सिंटैक्स, ठीक है। और सिंटैक्स के अंदर आपको एप्लीकेशंस ऑफ सुटेबल वर्ब फॉर्म्स का सुटेबल फॉर्म पढ़ना है, ठीक है। तो उसी पे मैं वीडियो बना के ले आई हूँ आपके लिए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिंटैक्स का। इसी के अंदर से आपको मैच करने वाला है। अगर नहीं मैच करेगा तो इसके अंदर मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से सिखा दूंगी कैसे वर्ब फॉर्म्स का आप बनाते हैं, कैसे बनाया जाता है क्वेश्चन। तो आपके एग्जाम में जो भी आएगा सारा मैच कर जाएगा। और CC4 का मैं सारे चैप्टर का वीडियो बनाने वाली हूँ। हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आपका आने वाला है, ठीक है। तो कनेक्ट रहिए। देखिए वर्ब फॉर्म्स जो मैं ये यूनिट 5 जो आपका वर्ब फॉर्म्स का है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि वर्ब फॉर्म्स 5 होते हैं, V1, V2, V3, V4 एंड V5, ठीक है। ये 5 वर्ब फॉर्म्स होते हैं किसी भी वर्ब के। तो आपको इस तरह से एग्जांपल दे सकता है, इस तरह से क्वेश्चन की यहाँ पे आपको 4 जो है हो सके कि वर्ब के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है उसका भी दे दे आपको भरने के लिए, हेल्पिंग वर्ब का, या तो आपको डायरेक्ट वर्ब दे दे, ठीक है ना। तो हम लोग सब कुछ समझेंगे कि कैसे कैसे क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे यूनिट ये जो चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें क्या लिख रहा है कि आई ब्लैंक वाचिंग TV व्हेन पॉल एंड सिमोन अराइव्ड। तो कहने का सेंस, जैसे कि अगर आप हिंदी समझ लोगे ना सेंटेंस का, तो आप खुद ब खुद उसका में क्या भरेगा वो आप जान जाओगे। तो जब व्हेन पॉल एंड सिमरन अराइव्ड, जब वो लोग पहुंचे तब मैं TV देख रहा हूँ या फिर देख रहा था, क्या होगा। जब वो लोग पहुंचे, पॉल एंड सिमरन जब पहुंचे, तो मैं TV देख रहा हूँ या मैं TV देख रहा था, मैं TV देख रहा था होगा, बेसिकली सी बात है। तो इसमें क्या लगेगा, वाचिंग है, B4 है। B4 में आप जानते हो कि इसमें इज एम आर, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट नोट बता देती हूँ जो आपको हर क्वेश्चन में काम आएगा। B4 में क्या लगता है आपका, इज, एम और आर, ठीक है। और वाज वेयर, तो वाज वेयर कब लगेगा, जब था रहेगा, और ये कब लगेगा, जब है रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं TV देख रहा था, तो TV देख रहा था के लिए यहाँ पे वेयर और वाज 2 ऑप्शन है। तो लेकिन आई के साथ तो वेयर लग नहीं सकता, एम इस तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे था का हमें बनाना है। तो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन वाज, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाज, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए सेकेंड क्वेश्चन, डू यू थिंक ही व्हाट आई सेड, मतलब कि क्या तुम्हें क्या लगता है कि उसने समझा होगा जो मैंने कहा। व्हाट आई सेड समझता है या फिर समझा होगा, है ना। उसने समझा होगा जो मैंने कहा, तो ही अंडरस्टैंडिंग समझ रहा है। ये देखिए ये B4 है, तो मैं बता दूं आपको जहां भी B4 होगा वहां पे इज एम आर रहना जरूरी है, इसका हेल्पिंग वर्ब साथ में रहना जरूरी है। इज एम आर या फिर वाज वेयर, ये सब चीजें, ये सारी चीजें साथ में रहना जरूरी है। तो क्या यहाँ पे ऐसा कुछ हेल्पिंग वर्ब है, नहीं है, इसका मतलब B4 तो होगा ही नहीं, ठीक है। उसके फिर अंडरस्टैंड तो होगा नहीं, क्योंकि ही के साथ जानते हो आप कि ही के साथ B5 लगता है। बहुत से बच्चे अगर हिंदी नहीं भी समझ रहे हैं तो ट्रिक से बना सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे इज एम आर वाज वेयर ऐसा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और अंडरस्टैंड तो होगा नहीं, क्योंकि ही के साथ जो है B5 लगता है। यहाँ पे अंडरस्टैंड तो होता तो एक चांस बनता था, लेकिन यहाँ पे देखिए अंडरस्टूड है, तो और हिंदी से पता चल रहा है कि क्या वह समझा होगा, मतलब कि समझ गया होगा। ये पास्ट में हो गया ना, तो ये पास्ट टेंस जो है अंडरस्टैंड का पास्ट फॉर्म है, अंडरस्टूड जिसे V2 बोलते हैं, तो V2 ही इसका आंसर होगा। ही अंडरस्टूड व्हाट आई सेड, डू यू थिंक ही अंडरस्टूड व्हाट आई सेड, क्या तुम्हें लगता है कि वह समझा होगा जो मैंने कहा।
इसके बाद देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है, सी टू लर्न इंग्लिश इन माल्टा नेक्स्ट समर। तो होप, सी होप से यहाँ पे एक बन सकता है ऑप्शन है, होप बन सकता है। होपिंग तो फिर से नहीं होगा क्योंकि ये B4 है, और B4 में क्या लगना चाहिए, इज, एम, आर और वाज वेयर, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें तो हम यहाँ पे है ही नहीं सेंटेंस में, तो B4 तो आपका करेक्ट हो गया, इनकरेक्ट हो गया ये। अब होप और होप से दो चांस बनता है, तो मैं बता दूं कि होप फिर से नहीं होगा, चाहे आप हिंदी समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप बना सकते हो, क्योंकि सी के साथ B1 नहीं लगता है, B5 लगता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर होप्स हो जाएगा। लेकिन मैं हिंदी में आपको समझा देती हूँ कि वह आशा कर रही है, वह सोच रही है, फिर आशा कर रही है इंग्लिश सीखने का माल्टा में नेक्स्ट समर, अगली गर्मी में वह जो है माल्टा में इंग्लिश सीखने की आशा कर रही है, आशा करती है, ठीक है, आशा करती है, तो होप्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक आई हैव इवर ऑन दैट सोफा। सिटिंग तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे हैव दे दिया है, और सिट भी तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हैव जहाँ रहता है, मैं आपको बता दूँ कि जहाँ आपका हैज़ हैव रहता है, आपको कहीं भी हैज़ हैव दिख गया तो आप सिंपल आँख मूंद करके भीतरी लगा दो। तो आई हैव एवर सेट ऑन सोफ़ा, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी भी जो है सोफ़ा पे बैठा होगा, मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी भी सोफ़ा पे बैठा होगा, मतलब कि मैं बैठा हूँ, है ना, ये मतलब ये काम हो गया है, तो इसलिए यहाँ पे सेट पास्ट वाला लगेगा, पास्ट पार्टिसिपल। अब देखिए यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, टॉम टायर्ड। टॉम जो है थका हुआ दिख रहा है, या फिर थका हुआ दिख रहा है, अगर हम लोग बोलना चाहेंगे तो लुकिंग होगा। तो क्या यहाँ पे टॉम इज एम आर नहीं लगेगा यहाँ पे, तो ये तो नहीं होगा, B4 तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इज एम आर नहीं है। अब यहाँ पे लुक भी नहीं होगा क्योंकि नेम वगैरह में B1 नहीं लगता है, तो B5 होगा। टॉम लुक्स टायर्ड, मतलब कि वह थका हुआ दिखता है, टॉम जो है थका हुआ दिखता है। इसके बाद देखिए सिक्स क्वेश्चन, व्हेन आई वाज यंग आई वांटेड टू। जब मैं युवा था तो मैं चाहता था, वांटेड टू ए वेट बनना, तो आई वांटेड टू वाज अ वेट, आई वांटेड टू एम अ वेट, बी अ वेट, या फिर इज अ वेट। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे बी लगेगा, ठीक है, ये सबको पता होता है। फिर देखिए यहाँ पे डिड यू यूज्ड टू, क्या तुम करते थे, क्या तुम गुड़ियों के साथ खेला करते थे, तो मैं बता दूं कि जहाँ भी आपका यूज्ड टू रहेगा, उसके बाद हमेशा आपका B1 ही लगता है, तो यहाँ पे प्लेड नहीं होगा, प्लेइंग भी नहीं होगा, प्ले होगा। तो क्या तुम, यहाँ पे डिड आगे करके लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्वेश्चन है, तो क्या तुम गुड़ियों के साथ खेला करती थी, डिड यू यूज टू प्ले विथ डॉल्स, तो प्ले हो जाएगा, ठीक है, 7 नंबर। फिर देखिए आई हैव नेवर, यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे क्या आ गया, हैव आ गया, तो हैव के साथ तो B2 B1 नहीं लगेगा, B3। आई हैव नेवर ईटन सुशी बिफोर, तो मैंने कभी भी जो है सुशी पहले नहीं खाया है, ठीक है। फिर देखिए 9th नंबर क्वेश्चन, द विंडो वॉज ऑलरेडी व्हेन आई गॉट हेयर। तो खिड़की जो है पहले से, यहाँ पे ब्रेक दिया हुआ, ब्रेक का फॉर्म मतलब कि टूटा हुआ, तो खिड़की जो है पहले से टूटा हुआ था, व्हेन आई गॉट हेयर, जब मैं यहाँ पहुँचा खिड़की पहले से टूटा हुआ था, तो क्या हो जाएगा, ब्रेक नहीं होगा, ब्रोक नहीं होगा, ब्रोकन हो जाएगा, ठीक है। टूटा हुआ था है क्योंकि पहले से टूट चुका है, ये काम हो चुका है, तो ब्रोकन हो जाएगा। ब्रोकन का हिंदी होता है टूटा हुआ है, टूट गया है, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, लास्ट नाइट आई ऑन द कारपेट एंड फेल अस्लीप। तो लास्ट नाइट मतलब कि बीते रात, मतलब कि कल रात भी बोल सकते हैं, बीते रात बोल सकते हैं, मैं कारपेट पे सो गया, गिर के, मतलब कि मैं आई ले ऑन द कारपेट एंड फेल अस्लीप, मैं जो है कारपेट पे गिर गया और जो है फेल अस्लीप, और नींद लग गई मुझे, मैं सो गया। तो यहाँ पे लाइट नहीं होगा, कि देखिए यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है कि बहुत से बच्चे सोचेंगे क्या कि ले का B2 होता है लाइट, लेकिन ऐसा नहीं होता। ले का B2 जो होता है वो लेड होता है, ठीक है, लेड। और यहाँ पे जो लाई है ये झूठ बोलना होता है, तो लाई का B2 जो लाइट है ये झूठ बोलने वाला है, तो ले का B2 होता है लेड। तो यहाँ पे तो ये जो लाई और लाइट दिया है तो ये तो होगा नहीं, तो इसका मतलब तो झूठ बोलना होता है, तो सिंपल आपका ले हो जाएगा। लास्ट नाइट आई ले ऑन द कारपेट एंड फेल अस्लीप, मैं लेट गया कारपेट पे और जो है मुझे नींद लगे, मैं सो गया।
तो मैंने कोशिश की है आपको समझाने की। ये सारे सिंटेक्स जो है आपका यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर जो 5 है आपका ग्रुप बी का, या फिर आप पार्ट बी बोल सकते हो, सिंटैक्स, ये आपका कंप्लीट हो गया है। इसमें जो है जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिया, और हर यूनिट का जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगी। CC4 का आपका एकदम अच्छे से नंबर आ जाएगा। सारे सब्जेक्ट में CC4 में आपका जो सारे यूनिट में एकदम अच्छा नंबर आ जाएगा। आप बस सारे वीडियो को मेरे फॉलो करिए और सारे वीडियो को ज़रूर से देखिए। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ बनाने के लिए, इसे आप बना के मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है? दे देती हूँ मैं। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में क्या भरेगा, ठीक है? ऑप्शन में मैं दे देती हूँ वेयर इज, सी ऑप्शन वाज, 4 ऑप्शन देती हूँ, ठीक है? तो हरी ईटिंग व्हेन आई गॉट देयर, जब मैं वहाँ पहुँचा। तो ये आप खुद से समझिए, खुद से बनाइए, और इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 11 का A, B या फिर C होगा। कमेंट करके बताइए, और कोई भी डाउट हो या फिर कुछ भी अगर इशू हो आपको तो कमेंट में ज़रूर से बता दें। थैंक यू।